ध्यान कोई अलग से की जाने वाली क्रिया नहीं है। ध्यान कोई मंदिर, कोई आसन, कोई विशेष समय नहीं मांगता। ध्यान तो जीवन की शैली है। समस्या यह है कि हम जीवन को टालते रहते हैं और ध्यान को भविष्य पर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं अभी काम निपटा लें फिर शांत होंगे, लेकिन सच यह है कि जो अभी शांत नहीं है वह कभी शांत नहीं होगा। जीवन को ध्यान बनाने का पहला सूत्र है अभी और यहीं जीना। तुम चलते हो लेकिन मंजिल के बारे में सोचते रहते हो। तुम खाते हो लेकिन मन कहीं और भटकता है। तुम किसी से बात करते हो लेकिन सुनते नहीं हो। यही अशांति है। ध्यान का अर्थ है जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब सुनो तो पूरी आत्मा से सुनो। यही साधना है, यही ध्यान है। मन हमेशा या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। ध्यान सिखाता है इस क्षण से मित्रता करना। यह क्षण साधारण लग सकता है, लेकिन यही द्वार है। इसी द्वार से जीवन की गहराई में प्रवेश होता है। जो इस क्षण को चूक गया वह सब कुछ चूक गया। जीवन को ध्यान बनाने के लिए संघर्ष मत करो। संघर्ष स्वयं में तनाव है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है जिसे जीतना पड़े। ध्यान तो एक ढीलापन है, छोड़ देने की कला। जब तुम ये छोड़ देते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले, उसी क्षण जीवन संगीत बन जाता है। नदी से मत लड़ो, उसके साथ बहो। बहाव में ही ध्यान है। भावनाओं से मत भागो। क्रोध आए तो उसे देखो बिना निंदा के। दुख आए तो उसे महसूस करो बिना डर के। जब तुम किसी भावना के साक्षी बन जाते हो वह तुम्हें बांध नहीं पाती। साक्षी होना ध्यान का हृदय है। जो देखा जा रहा है वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है और देखने वाला बच जाता है शांत, स्थिर, मौन। जीवन को ध्यान बनाने का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार छोड़ दो। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र रहना। काम करो लेकिन काम तुम्हें न करे। संबंध रखो लेकिन उनमें खो न जाओ। धन हो, पद हो, नाम हो, लेकिन भीतर कोई पकड़ ना हो। ये अनासक्ति नहीं, ये जागरूकता है। जब तुम सुबह उठते हो तो कुछ क्षण बस श्वास को महसूस करो। जब रात को सोते हो तो दिन को बिना निर्णय के देख लो। धीरे धीरे यह जागरूकता हर छोटे कार्य में उतरने लगेगी। तब ध्यान अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा जीवन ही ध्यान बन चुका होगा। याद रखो, ध्यान साधन नहीं, अवस्था है। और यह अवस्था कहीं दूर नहीं है। यह तुम्हारे ठीक भीतर है, अभी, इसी क्षण। जैसे ही तुम रुकते हो, भागना छोड़ते हो, उसी क्षण जीवन ध्यान बन जाता है। जब जीवन ध्यान बनना शुरू होता है तो एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। तुम करता नहीं रहते, साक्षी बनने लगते हो। पहले तुम कहते थे मैं कर रहा हूं, अब भीतर से आवाज आती है हो रहा है। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क संसार और समाधि के बीच की दूरी है। तुम्हारा अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो कहता है ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इसी चाहिए में तनाव जन्म लेता है। ध्यान सिखाता है जो है उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है विरोध छोड़ देना। विरोध जाते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा चेतना बन जाती है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो और भीतर यह डर नहीं रहता कि वह तुम्हें छोड़ न दे, तब प्रेम ध्यान बन जाता है। जब तुम अकेले बैठते हो और अकेलापन बोझ नहीं बल्कि उत्सव लगता है, तब एक गहरी शांति उतरती है। उस शांति में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। यह मिलन किसी दूसरे से नहीं, स्वयं के अस्तित्व से होता है। ध्यानपूर्ण जीवन में गलतियां भी सुंदर हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम उनसे सीखते हो, उन्हें ढोते नहीं हो। अपराध बोध चला जाता है, पछतावा ढीला पड़ जाता है। तुम हर अनुभव को शिक्षक की तरह देखते हो। सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो समझ, दोनों ही तुम्हें गहराई की ओर ले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब भीतर शब्द कम होने लगते हैं, मन बोलना छोड़ देता है, मौन बोलने लगता है। वही मौन सबसे बड़ा उपदेश है। वहां कोई सवाल नहीं बचता,
क्योंकि सवाल पूछने वाला ही विलीन हो जाता है। वहां कोई लक्ष्य नहीं बचता, क्योंकि खोजने वाला स्वयं मिल जाता है। और तब जीवन बोझ नहीं रह जाता, उत्सव बन जाता है। साधारण सा आकाश भी अद्भुत लगता है, सामान्य सा श्वास लेना भी चमत्कार बन जाता है। यही संकेत है कि ध्यान अब तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। याद रखो, तुम ध्यान नहीं करते, तुम ध्यान हो जाते हो। और जिस दिन यह घटता है उस दिन जीवन और ध्यान के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। जब ध्यान जीवन की प्रकृति बन जाता है तब एक और गहरी घटना घटती है। डर धीरे धीरे अपनी जड़ें खोने लगता है। डर भविष्य से आता है और ध्यान वर्तमान में रहता है। जहां वर्तमान है वहां डर टिक नहीं सकता। तुम पाते हो कि वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही समस्याएं हैं, लेकिन भीतर कंपन नहीं है। अब तुम प्रतिक्रियाओं से बाहर आने लगते हो। कोई अपमान करे तो भीतर आग नहीं जलती, कोई प्रशंसा करे तो सिर नहीं चढ़ती। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। जैसे तराजू का कांटा बीच में ठहर जाता है, यही संतुलन ध्यान का स्वाभाविक फल है। जीवन को ध्यान बनाने का अर्थ यह भी है कि तुम तुलना से मुक्त हो जाओ। तुलना हमेशा दुहक देती है, कोई आगे है, कोई पीछे। ध्यान कहता है हर फूल अपने समय पर खिलता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तब ईर्ष्या मिटती है, और ईर्ष्या के साथ भीतर की अशांति भी विदा हो जाती है। अब तुम्हारे कर्म बदलते हैं, लेकिन प्रयास से नहीं, वे बदलते हैं जागरूकता से। तुम झूठ बोल नहीं पाते क्योंकि भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। तुम हिंसा नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला अब दूसरा नहीं लगता। करुणा कोई नैतिक नियम नहीं रहती, वह स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें खुशी खोजनी नहीं पड़ती, वो बिना कारण आने लगती है। जैसे सुबह का सूरज बिना पूछे निकल आता है। यह खुशी निर्भर नहीं है न लोगों पर न परिस्थितियों पर। यही असली स्वतंत्रता है। और अंततः एक मौन उतरता है, ऐसा मौन जो खाली नहीं, भरा हुआ है। उस मौन में तुम कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भी कमी में नहीं लगता। वहां पहुंचकर समझ आता है कि जीवन को ध्यान बनाने का अर्थ जीवन से भागना नहीं था, बल्कि जीवन में पूरी तरह प्रवेश करना था। जब यह समझ पक्की हो जाती है तब तुम जीते नहीं हो, जीवन तुम्हारे माध्यम से जीता है। और यही ध्यान की पूर्णता है। अंत में जब जीवन पूरी तरह ध्यान में ढल जाता है तब सबसे रहस्यमय सत्य प्रकट होता है। तुम खोज नहीं रहे थे, तुम स्वयं ही वही थे। जिस शांति को तुम बाहर ढूंढते रहे वह हमेशा भीतर मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले तुम शोर से इतने भरे थे कि मौन की आवाज सुन नहीं पाते थे। अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि भीतर एक गहरी संगति जन्म ले चुकी है। तुम जहां भी हो, भीड़ में, बाजार में, काम के बीच एक अंतर बना रहता है। बाहर हलचल है, भीतर स्थिरता। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। संसार चलता रहता है और तुम केंद्र में ठहरे रहते हो। इस अवस्था में मृत्यु का भय भी गलने लगता है, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी जागरूकता से जी लिया उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन बन जाती है। वह जानता है जो देखा गया वह गया, जो देखने वाला था वो बना रहा। यही समझ जीवन को हल्का कर देती है, और हल्केपन में ही उड़ान संभव होती है। अब तुम किसी सिद्धांत के सहारे नहीं चलते। तुम्हारा धर्म कोई किताब नहीं, तुम्हारी चेतना बन जाती है। सही गलत का निर्णय बाहर से नहीं आता, भीतर से उठता है। और भीतर से उठने वाला निर्णय कभी हिंसक नहीं होता, कभी क्रूप नहीं होता, वह सहज होता है, सुंदर होता है। सबसे रोचक बात यह है कि अब तुम्हारे शब्दों में भी ध्यान उतर आता है। तुम बोलते हो तो लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे मौन को भी महसूस करते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। बिना उपदेश के, बिना प्रचार के तुम दूसरों को छूने लगते हो। और तब जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं बचता, क्योंकि जीना ही उत्सव बन जाता है। सुबह उठना ध्यान है, रात को सोना ध्यान है, हंसी भी ध्यान है, आंसू भी ध्यान है। कुछ भी बाहर नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यही वह बिंदु है जहां जीवन और ध्यान एक हो जाते हैं। यहां न साधक बचता है, न साधना, सिर्फ जागरण बचता है। और जो जाग गया उसके लिए जीवन बोझ नहीं, वरदान बन जाता।